लिवर डिजीज़ इंडिया में बढ़ रही है। ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो गया है। लिवर हेल्थ में अलर्टनेस, अवेयरनेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिवर इन अ वे सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी में। मतलब ये ग्लैमरस नहीं होगा हार्ट की तरह, बट काम अगर देखें सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग लिवर करता है। तो ऑब्वियसली अगर लिवर मेरा काम नहीं करता है तो मेरे बाकी ऑर्गन्स डेफिनेटली इसमें इफेक्ट होते हैं। अल्टीमेटली अगर मुझे सिरोसिस या लिवर फेलियर से बचना है तो डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर मुझे डिजीज़ कोर्स को स्टेबलाइज करना है या चेंज करना है तो वो मेरे लाइफस्टाइल से होगी, नॉट थ्रू द ड्रग थेरेपी। लीवर फेलियर एक सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो साइलेंटली डेवलप करती है, और इसलिए आज हम समझेंगे इसके मेन कॉजेस, इसके वार्निंग साइंस और ट्रीटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। और इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एडवांस एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भास्कर नंदी फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल, फरीदाबाद। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर भास्कर, लीवर फेलियर आज की डेट में काफ़ी कॉमन हो गया है। मैं सिर्फ लीवर फेलियर की बात नहीं करूंगी, लीवर में सिर्फ फेलियर के अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो साइलेंटली डेवलप होती हैं। वो कौन सी डिजीज़ हैं जो साइलेंटली डेवलप हो रही हैं? लिवर डिजीज़ इंडिया में बढ़ रही है। ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो गया है। मुख्यतः 4 बीमारियां हैं जो अभी ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ये लिवर की बीमारी जो उन लोगों में होता है जो कि अल्कोहल नहीं लेते हैं या बहुत कम लेते हैं। यूजुअली ये लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं। इनके साथ इनके बाकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल। दूसरी बीमारी जो इसके साथ चल रही है वो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। वो ज़्यादा अल्कोहल लेने के कारण होती है। हेपेटाइटिस बी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है लिवर डिजीज़ का, और ये काफ़ी कॉमन है इंडिया में। अबाउट 40 मिलियन लोग इंडिया में हेपेटाइटिस बी के कैरियर्स है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के पूल बना रखे हैं जहाँ से ये इन्फेक्शन को फैलाते हैं। और फाइनली ये तीनों बीमारियाँ दे कैन लीड टू लिवर कैंसर। तो इसके कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो हमें पहले से ही इंडिकेशन देने लगते हैं कि लीवर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अभी हमें फिर इसको समझने के लिए लिवर डिजीज़ को 2 में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एक्यूट लिवर डिजीज़, एक्यूट लिवर फेलियर, क्योंकि आज हम लिवर फेलियर की बात कर रहे हैं। एक्यूट लिवर फेलियर वो लिवर का फेलियर है जहाँ पे पहले लिवर में कोई बीमारी नहीं थी, सडनली लिवर स्टार्ट्स फेलिंग, और इसका जो क्लिनिकल कोर्स होता है वो बहुत रैपिड होता है। कुछ ही दिनों में हम बिल्कुल लिवर फेलियर में चले जाते हैं। पेशेंट इतने सिक होते हैं, उनको जॉन्डिस रहता है, आंखें पीले हो जाते हैं, बाकी ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, और वो आईसीयू में ही इसका ट्रीटमेंट होता है। इट कैरीज़ अ वेरी हाई मोर्टेलिटी अगर ठीक से इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये यूजुअली इन्फेक्टिव कॉज ही होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ई है या हेपेटाइटिस ए है, कभी कभी हेपेटाइटिस बी से भी होता है, और कुछ अनकॉमन रीजंस भी है जैसे ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ वगैरह जिसमें एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। बट जो अभी डिजीज़ बर्डन है ज़्यादा वो एक्चुअली क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का है इंडिया में। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ एक स्पेक्ट्रम है। जब ये शुरुआत होती है, चाहे ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो या अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो, हेपेटाइटिस बी हो, ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि इसमें एक्चुअली कोई सिम्टम नहीं होते। पेशेंट इज़ अदरवाइज क्वाइट ओके। कभी हम अल्ट्रासाउंड कराने गए किसी कारणवश तो उसमें आ गया कि हमारे लिवर में फ़ैट है, या हमने एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराया तो उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आ गए, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि हमारे लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इनिशियली ये इनिशियल पीरियड जो है ये मंथ्स या ईयर्स तक भी हो सकता है कि बिल्कुल साइलेंट रहे। अगर सिम्टम होते हैं इसमें तो बहुत ही माइल्ड और नॉन स्पेसिफिक से होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा पेन, दर्द हो गया राइट अपर हमारे स्टमक में, एब्डोमेन में, या कभी कभी थोड़ा सा वीकनेस, लेथार्जी लगता है, या डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बेसिकली उससे हमारा अटेंशन जाता है, तो जब फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फैटी लिवर मिल जाता है। बट ये एसिम्प्टोमेटिक पीरियड है। जब ये प्रोग्रेस होता है, जब लिवर सिरोसिस स्टेज में पहुंच के फिर लिवर फेलियर की स्टेज में जाता है, तब एक्चुअली इसके सिम्टम्स सामने आते हैं। तो लिवर फेलियर के सिम्टम्स क्या होंगे? एक जॉन्डिस, आंखें पीले हो जाता है, यूरिन पीला हो जाता है,
सेकेंडली जब ये फर्दर फेलियर प्रोग्रेस होता है तो हमारे पेट में पानी भर जाता है, इसको एसाइटिस बोलते हैं। ग्रेजुअली हम देखते हैं कि पेट हमारा बाहर निकलता जा रहा है और अल्ट्रासाउंड दिखा रही है कि पेट के अंदर पानी है। ये पानी लिवर के कारण होता है, इसको एसाइटिस बोला जाता है। या कभी कभी खून की उल्टी आ जाती है। ये क्यों आती है? क्योंकि कोई भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में स्पेशली जब सिरोसिस स्टेज हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हमारे वेन्स जो है फूड पाइप में वो डायलेटेड हो जाती है, क्योंकि लिवर बाईपास होता है तो चारों तरफ से वेन्स डायलेटेड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और उनका प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो दे कैन बर्स्ट, और एक्चुअली वो ब्लड वॉमिटिंग जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। बाकी लिवर एक बहुत बड़ा काम लिवर का होता है डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में। अमोनिया इसका एक इंटीग्रल पार्ट है जिसमें लिवर अमोनिया को बाहर रिसाइकल करता है। ये अमोनिया ब्रेन में चढ़ जाता है तो ये शुरुआत तो होती है कि हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है स्लो हो जाता है, हम इसको स्लो कॉग्निशन बोलते हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है कि आज मैं कहाँ हूँ, क्या डे है या कौन क्या है। और सीवियर स्टेज जैसे ये प्रोग्रेस होता है उसमें हम लोग बेहोशी तक भी पहुँच सकते हैं, इसको एंसेफेलोपैथी बोलते हैं। तो लिवर फेलियर के कार्डिनल साइंस है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में जॉन्डिस, एसाइटिस, ब्लड इन वॉमिटस एंड चौथा एंसेफेलोपैथी, जो कि अभी हमने इनको एक्सप्लेन किया। आपने सिम्टम्स बता दिए। अब मैं अगर ये जानना चाहूँ कि कैसे पता चलेगा, मतलब टेस्ट, बेसिक टेस्ट जो है हमें करवाने चाहिए। कई बार टेस्ट में पता ही नहीं चल पाता कि लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं और उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है, तो क्या हमें उसे टेस्ट रिपोर्ट पे बिलीव कर लेना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ कि 4 चीज़ें हमारे लिवर हेल्थ को मेंटेन करते हैं। एक, हम लोग एनुअल चेकअप्स करें। एनुअल चेकअप्स इंक्लूड होता है केवल मेरा जो ब्लड टेस्ट है जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं और एक अल्ट्रासाउंड कर लें। इसमें मोस्ट ऑफ द डिजीज़ इनिशियल स्टेज में कैप्चर हो जाएंगे। या तो मेरा लिवर फंक्शन टेस्ट अब नॉर्मल आएंगे या अल्ट्रासाउंड दिखाएगा कि लिवर थोड़ा सा स्वोलन है, लिवर में फैट है, या लिवर में ऑलरेडी सिरोसिस सेट इन हो गया है बट अभी एसिम्प्टोमेटिक है। वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है? नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन आप करेंगे उसमें ये दिख जाएगा लिवर स्पेसिफिक जो है। एक बहुत अच्छा उपाय होता है लिवर के हेल्थ के लिए, अगर हम एवरी ईयर ब्लड डोनेट करें तो ये ब्लड हर ब्लड बैंक में रूटीनली चेक होता है बीएनसी के लिए। तो मुझे कोई उसके लिए स्पेशल हेल्थ चेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मेरे ब्लड डोनेशन से समाज की सेवा हो ही रही है, लोगों की हेल्प हो रहा है, और मुझे अपना हेपेटाइटिस बी सी का रिपोर्ट भी मिल जाता है। तो उसमें अगर ये पॉजिटिव आ गया देन आई गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर कि ये तो मेरा पॉजिटिव आया, अब हमें आगे इसमें क्या करना चाहिए। सो लिवर हेल्थ में अलर्टनेस, अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एक टेस्ट आया हुआ है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन? हाँ, फाइब्रोस्कैन है। पहले लिवर डिजीज़ का डायग्नोसिस हम लोग लिवर बायोप्सी के ऊपर बहुत डिपेंड करते थे, बट लिवर बायोप्सी एक इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाता है जो कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डोंट लाइक। फाइब्रोस्कैन एक वैलिडेटेड टेस्ट है जो कि एक्चुअली लिवर बायोप्सी को रिप्लेस कर रही है। चाहे लिवर फाइब्रोस्कैन हमें क्या बताती है? 2 रीडिंग्स, एक तो लिवर में फ़ैट कितना है और दूसरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लिवर में डैमेज कितना है, चाहे वो फैट के कारण हो या अल्कोहल के कारण हो या हेपेटाइटिस बी के कारण हो। ये लिवर में फाइब्रोसिस को मेजर करता है। अगर ये वर्ड हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फाइब्रोसिस, एक लिवर हेल्दी होता है, जैसे जैसे लिवर में इंजरी होते रहते हैं, इंसल्ट होता रहता है, लिवर सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और उसको फाइबर रिप्लेस करते हैं। फाइबर हम जानते हैं एक डेड टिश्यू होता है, स्कार टिश्यू, डेड टिश्यू। जैसे जैसे फाइबर लिवर में बढ़ता जाता है, लिवर उतना हार्ड हो जाता है, उतना उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता जाता है, और फाइनली एक ऐसा स्टेज आता है जब पूरा लिवर फाइब्रोज्ड हो गया और ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है। इसको अगर मैं अपना फैटी लिवर क्योर कर लूँ, अल्कोहल को स्टॉप कर दो, हेपेटाइटिस बी को मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर दूँ, लेकिन तब भी प्रोग्रेशन तो बंद हो जाएगा, लेकिन मैं नॉर्मल लिवर में वापस नहीं आ सकता। इस स्टेज को सिरोसिस बोलते हैं। हाँ, मैं यही सिरोसिस पे ही आ रही थी, क्योंकि हम लोग फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर पे तो बात कर ही रहे हैं। तो ये लिवर सिरोसिस होता क्या है और होने के पीछे मेन कॉज क्या है? कोई भी लिवर डिजीज़ एक स्पेक्ट्रम होता है। तो एसिम्प्टोमेटिक, प्रोग्रेशन, सिरोसिस में पहुंचते हैं। सिरोसिस प्रोग्रेस होकर लिवर फेलियर में जाता है। तो ये तो क्लियर है, मतलब कोई भी डिजीज़ हो लिवर का,
चाहे दोबारा मैं बता रहा हूँ फैटी लिवर हो, अल्कोहलिक हो, हेपेटाइटिस बी वगैरह जो भी लिवर डिजीज़ हो, यही स्टेजेस से गुजरती है। पहले कोई सिम्टम नहीं होते, फिर धीरे धीरे सिम्टम्स शुरू होते हैं क्योंकि लिवर हार्ड होता जाता है, हम सिरोसिस के स्टेज में पहुंच जाते हैं, और सिरोसिस अगर इसके आगे बढ़ता है तो लिवर फेलियर में चले जाते हैं। सिरोसिस का इम्पोर्टेंस क्यों है? सिरोसिस का मतलब होता है कि लिवर में बहुत ज़्यादा फाइबर्स आ गए हैं, और मतलब लिविंग सेल्स कम है और डेड सेल्स ज़्यादा है, तो लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। बट मैं सिरोसिस लेके मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता हूँ अंडर मेडिकल सुपरविजन, थोड़े बहुत मेडिसिन से, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस से। बट सिरोसिस अगर प्रोग्रेस हो जाता है लिवर फेलियर में, तब ये डेलिकेट इशू हो जाता है, क्रिटिकल इशू हो जाता है। तो ये लिवर फेलियर कैसे पता चलता है, इसके क्या साइंस है कि अब मैं सिरोसिस से आगे लिवर फेलियर में पहुंच गया हूँ? अच्छा, क्रॉनिक क्रॉस करने के बाद फेलियर, लिवर फेलियर आ हाँ, सिरोसिस के बाद लिवर फेलियर आता है। इसका मेडिकल टर्म होता है डीकम्पनसेशन। सिरोसिस कंपनसेटेड मीन्स केवल सिरोसिस है, लेकिन हो सकता है कोई सिम्टम्स ना हो, लिवर फेलियर के फीचर्स तो बिल्कुल ही नहीं है, पेशेंट लिवर का मरीज है, लेकिन उसको जनरली इतना कोई तकलीफ नहीं है। बट यही जब डीकम्पनसेट हो जाता है, यानी कि फेलियर में चला जाता है, तब जाके ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और उसके 4 कार्डिनल साइंस हम बोलते हैं। एक तो होता है जॉन्डिस, सेकंड है पेट में पानी, एसाइटिस। ये पानी कहाँ से आता है? ये लिवर फेलियर के कारण पेट के हमारे पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें जमा होता है, इसको एसाइटिस बोलते हैं। थर्ड है वॉमिट, ब्लड वॉमिटिंग्स, और उसका रीज़न है कि लिवर फेलियर में ब्लड बाईपास होके, क्योंकि लिवर हार्ड हो गया है, उसके वैस्कुलर चैनल्स बंद है, तो वेन्स डायलेटेड हो जाते हैं। जैसे आपका हाईवे है, हाईवे अगर आप ब्लॉक करते हो तो चारों तरफ से पेरिफेरल रोड्स खुल जाते हैं, तो आप ये वैस्कुलर स्ट्रक्चर को पेरिफेरल वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स मान लीजिए, इनको मेडिकली वेरिसेस बोलते हैं। ये थिन वेन्स होते हैं, इनके प्रेशर ज़्यादा होते ही ये बस्ट हो जाते हैं, तो उसमें वॉमिट में ब्लड आ जाती है। और फाइनली है एंसेफेलोपैथी। एंसेफेलोपैथी मतलब एक कन्फ्यूशनल स्टेट, ये होता है अमोनिया के कारण। लिवर एक बहुत बड़ा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। अमोनिया मेटाबॉलिज्म को रिसाइकिल करती है, अमोनिया को एलिमिनेट करती है बॉडी से। अगर लिवर काम नहीं करता तो ये अमोनिया हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि मेन ब्लड चैनल्स में पहुंच के ब्रेन तक चली जाती है। वहाँ जाके ये ब्रेन फॉग या कन्फ्यूशन, एंड फाइनली जब ये ज़्यादा प्रोग्रेस होता है तो हम लोग बेहोशी की तरफ चले जाते हैं, जिसे कोमा बोला जाता है। ये भी बिकॉज ऑफ लिवर फेलियर। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि पेशेंट कंफ्यूज है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा सो रहा है फॉर नो रीज़न, पता नहीं लग रहा क्यों, या पेशेंट बिल्कुल ही बेहोश है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो जॉन्डिस, एसाइटिस, ब्लड इन वॉमिटिंग एंड एंसेफेलोपैथी, ये 4 फीचर्स है लिवर फेलियर के जो बड़े इजीली दिख जाते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये फीचर्स अगर आ गए तो ऑलरेडी लिवर डिजीज़ बहुत एडवांस्ड है। तो जिस भी किसी शख्स का लिवर फेल हो जाता है, तो क्या उसकी लाइफ में कुछ चेंज आते हैं? मतलब बॉडी में लिवर तो आपका फेल हो गया है, और भी कोई ऑर्गन्स है जो उससे इम्पैक्ट डालते हैं? एब्सोल्युटली। हमें ये याद रखना होगा कि लिवर इन अ वे सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी में। मतलब ये ग्लैमरस नहीं होगा हार्ट की तरह, बट काम अगर देखे सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग लिवर कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर लिवर मेरा काम नहीं करता है तो मेरे बाकी ऑर्गन्स डेफिनेटली इसमें इफेक्ट होते हैं। और ये बाकी ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट जब लिवर फेलियर में चले जाते हैं तो सबसे पहले हिट होता है किडनीज़ को। ब्रेन का हमने बता दिया, एंसेफेलोपैथी हो जाती है, किडनी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें धीरे धीरे यूरिन कम हो जाता है और रीनल फेलियर की तरफ हम जाते रहते हैं। हार्ट में इसका असर पड़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता जाता है। एक तो वेट लॉस होता है, और दूसरा होता है कि जो मसल मास है, मसल्स हमारे बहुत वीक हो जाते हैं धीरे धीरे। इसको एक मेडिकल टर्म बोलते हैं हम लोग, सार्कोपीनिया बोलते हैं, जो कि हम लिवर फेलियर में देखते हैं। तो इससे पेशेंट बहुत परेशान रहता है। द एक्सट्रीम वीकनेस, फटीग, एपिटाइट बिल्कुल नहीं रहता, और प्लस लिवर के सिम्टम्स तो इसमें जुड़ ही जाते हैं। क्या लिवर फेलियर के बाद एक पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है? जी सकता है। ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, बट मेरे ख्याल से अभी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ जी सकता है? एक, अगर सिरोसिस लिवर किसी को हो गया है, सिरोसिस तो पेशेंट सिरोसिस लेके जी सकता है, क्योंकि मेनी टाइम सिरोसिस होने के बाद भी कोई सिम्टम्स नहीं होते। वो जो हम टेस्ट करते हैं तब पता लगता है।
मैं तब भी अगर केयर करूँ अपने लिवर का, ऑफ कोर्स यू आर अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो उसमें लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें डिस्कस करते हैं, और इनफैक्ट मैं इसमें इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ड्रग थेरेपी सिरोसिस में ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ट्रीटिंग द ऑफेंडिंग कॉज। अगर मैं मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे वेट कम करना है, अगर मैं डायबिटिक हूँ तो डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल में रखना है, अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ तो मुझे अल्कोहल बंद रखना है, अगर मैं हेपेटाइटिस बी है तो मैं उसको ट्रीट करके वायरस को बॉडी से उसको ज़ीरो रखूँ, मैं जो वायरल लोड को। लेकिन मैं एसिम्प्टोमेटिक रह सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ, रेगुलर फॉलोअप चलेगा। लिवर सिरोसिस लेकिन जब फेलियर में जाता है तब ये सारे प्रॉब्लम शुरू होता है जो भी हमने डिस्कस किया है। पहले हम लोग मानते थे, पहले मतलब मैं 10 साल पहले भी हमारा होता था कि अगर आप लिवर फेलियर में चले गए या तो आप ट्रांसप्लांट कराओ या अभी और कुछ नहीं हो सकता आपका। मतलब जनरली डिसइंटरेस्ट तो मैं नहीं कह सकता, बट जनरली हम डॉक्टर्स हम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे कि हमें लगता था कि हम इसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, और फैमिली को भी उसी तरह समझाते थे। आजकल ये चेंज हो गया है। हम हमारे प्रैक्टिस में तो बहुत एग्रेसिवली फैमिली को सपोर्ट के लिए बोलते हैं कि अभी भी आप केयर करिए, लेट्स सी अगर ट्रांसप्लांट एलिजिबल है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, वो अलग बात है, तो उसके लिए हम अलग आपसे काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे, ट्रांसप्लांट करवाएंगे। बट मान लीजिए ट्रांसप्लांट हमारा नहीं हो रहा है, तब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक लिवर फेलियर पेशेंट के लिए। फर्स्ट इज़ डाइट। कोई भी लिवर फेलियर का पेशेंट हो, डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्लॉट डाइट का ही आता है। अब लिवर फेलियर का डाइट क्या है? बहुत ही सिंपल है, हाई प्रोटीन डाइट। इंडियन डाइट जो है हमारा, जो नॉर्मल हम दाल चावल रोटी सब्जी वेज नॉन वेज खाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर लिवर। उसमें मुझे कोई कटौती नहीं करना। आपको याद होगा कि पहले बताया जाता था कि हल्दी नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये नहीं खाना, बॉइल्ड चीज़ें लेना है। इन अ वे एक्चुअली ये काफ़ी आउटडेटेड है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना अच्छा आप कैलोरीज लेंगे उतना लिवर को सपोर्ट मिलेगा। सो फूड इनटेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कभी भी नहीं कहते कि आप बॉइल्ड फूड ले या ये ना ले वो ना ले, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिरोसिस के कारण पेशेंट का एपिटाइट कम है, उसका फटीग है, टायर्ड है, उसमें भी अगर हम इस टाइप का खाना देंगे उसको तो कुछ भी नहीं खाएंगे एक्चुअली। तो मेरा एडवाइस रहता है कि घर में जो भी खाना बनता है, जो बाकी लोग खा रहे हैं, आप भी खाएं। आपका केवल डिफरेंस क्या होगा खाने में? वन, आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। प्रोटीन किस में है? वेजिटेरियंस के लिए दूध, दही, पनीर, सोया, काफ़ी प्रकार के दाल, पालक, स्प्राउट्स, और सबसे बेस्ट सोर्स प्रोटीन है जो अंडा लेते हैं। एग का जो प्रोटीन है वो सबसे, प्रोटीन्स तो काफ़ी वेजिटेबल्स में भी रहते हैं जो मैंने अभी बताए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी रहते हैं, बट जो प्रोटीन सबसे बेस्ट एब्जॉर्ब होता है बॉडी के लिए वो एक्चुअली एनिमल प्रोटीन होता है। तो वो एग्स हम ले सकते हैं, या चिकन विदाउट स्किन, या फिश। ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली वेज नॉन वेज ये कोई लिवर के लिए ख़राब नहीं है। प्रॉब्लम होता है हमारा प्रिपरेशन। अगर मैं चिकन बना रहा हूँ बटर चिकन, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गुड फॉर द लिवर। जो सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर डाइट में वो है शुगर। शुगर हमें नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं शुगर को बिल्कुल एलिमिनेट कर दूँ लाइफ से तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जितना मैं मिनिमम कर सकता हूँ। और द थर्ड एंड द लास्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है लिवर डाइट में वो है सॉल्ट। सॉल्ट हमें कम रखना है। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गई कि कम सॉल्ट लेना है, बट कितना कम लेना है? एक जनरल स्टेटमेंट ये है कि जो बाकी लोग जितना नमक ले रहे हैं आप, हम उसका आधा लें। और अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 5 ग्राम सॉल्ट विच इज़ इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ सोडियम। हम एक चाय चम्मच लेते हैं, टीस्पून, उसको नमक में डालते हैं, अपने उंगली से वो जितना एक्सेस नमक हीप बना हुआ है उसको हटा दे, जितना नमक हमारे चम्मच में बचता है वो मेरे सारे दिन का खुराक है। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि जो मेरे पेशेंट सिरोसिस का है उसके लिए जो खाना बनेगा वो इतने ही सॉल्ट से उसको सारा दिन चलाना है। ज़ीरो सॉल्ट नहीं करना है। बहुत पेशेंट ये गलती करते हैं कि नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं। सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम चाहते हैं लेट्स से 50% रिडक्शन इन सॉल्ट इनटेक। एवरेज इंडियन डाइट 10-12 ग्राम सॉल्ट रहता है, सिरोटिक को 5 ग्राम सॉल्ट लेना है विच इज़ इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम। ये सवाल बड़ा कॉमन है कि कौन सा खाना, फूड लिवर के लिए अच्छा है, और उसके बहुत सारे एडवाइस है, साइट्स है, एग्जांपल्स हैं, बट उनमें साइंस का कोई बैकिंग नहीं है। कोई पर्टिकुलर फूड
जो लिवर के लिए अच्छा है ऐसे करके कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, वो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। सच हो सकता है या इनफेक्टिव हो सकता है, दैट नोबडी नोज। बट अगर आप साइंटिफिक एविडेंस की बात करेंगे तो ऐसा कोई फूड आइटम नहीं है विच इज़ गुड फॉर द लिवर। विच इज़ बैड फॉर द लिवर, अल्कोहल, वो हमें पता है, बट व्हाट इज़ गुड फॉर द लिवर नहीं पता। तो बेस्ट होता है जो हमने अभी देखा है, जो डाइट हमारा नॉर्मल डाइट है उसको हम ले, वो बैलेंस डाइट होता है। बेसिक बॉटम लाइन होगा कि मेरे वेट को मुझे कंट्रोल करना है, चाहे मैं जो भी खाऊं, मेरा वेट मेरा आइडियल बॉडी वेट रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए। सो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट सर्विस अपने लिवर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद जो डाइट के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात आती है लिवर फेलियर में, एक्सरसाइज। हम जितना अपने मसल्स को बना के रख सकते हैं, मसल्स लिवर का आधा काम बाद में टेक ओवर कर लेंगे जब लिवर काम करना बंद कर देता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मस्कुलर डेवलपमेंट, यानी कि विद एजिंग विद डिजीज़ मसल्स वैसे ही कम होते जाते हैं, तो हमें मसल्स के लिए लुक आफ्टर करना है। हमारे सेंटर में फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमने लिवर फेलियर यूनिट बना रखा है हॉस्पिटल में, हमने एक्चुअली स्पेशल फिजियोथेरेपी रखे हैं लिवर पेशेंट्स के लिए। उनकी अलग से फिजियोथेरेपी भी? हम हर सिरोटिक पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। जो यंग होते हैं हम तो उनको जिम भी भेजते हैं कि आप जिम जाइए, जिम जाके अपने एरोबिक्स करिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए, क्योंकि हमें मसल्स डेवलप करने हैं। इसमें इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली अगर मुझे सिरोसिस या लिवर फेलियर से बचना है तो डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ड्रग थेरेपी है वो एक्चुअली बहुत ही मिनिस्क्यूल पोर्शन जो है, कम उसमें ड्रग्स अवेलेबल है, और क्यूरेटिव ड्रग्स तो है भी नहीं, वो सिम्टोमेटिक। बट अगर मुझे डिजीज़ कोर्स को स्टेबलाइज करना है या चेंज करना है तो वो मेरे लाइफस्टाइल से होगी, नॉट थ्रू द ड्रग थेरेपी। तो कहीं ना कहीं क्या फैटी लीवर को भी हम ब्लेम कर सकते हैं लिवर फेलियर के लिए? बिल्कुल। अभी तो इंडिया में जो, अगर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात कर रहे हैं आप, तो ये तो अभी कॉमनेस्ट कॉज बन गया लिवर डिजीज़ का इंडिया में। एंड नॉट ओनली द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर डिजीज़, ये कॉमनेस्ट कॉज ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सिरोसिस, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर कैंसर, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। और ये जो चेंज आए ये पिछले डिकेड में, लास्ट 10 ईयर्स में हमने ये चेंज देखा है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के भी आगे निकल गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो हमें ये जो डिजीज़ एंटिटी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सिंपल सवाल है कि अगर आप 10 अल्ट्रासाउंड देखेंगे आपके आसपास, जो भी अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं, उसमें 7 में आप देखेंगे कि आपको फैटी लिवर है। तो हम काफ़ी बार सुनते हैं कि ये तो सबको होता है, क्या करना है, थोड़ा बहुत वेट कम कर लो। नहीं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। अगर मैं 10 ऐसे फैटी लिवर देखूँ जो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में आए, मैं मानता हूँ 5 में ये फैटी लिवर ही रह जाएगा और कुछ ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन 5 में ये सवाल जो आप पूछ रहे थे, ये प्रोग्रेसिव बनता है। यही फैटी लिवर आगे चल के सिरोसिस, और सिरोसिस के आगे लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है कि शुरुआत में मुझे नहीं पता कि मैं किस 5 में हूँ, जो नॉन प्रोग्रेसिव वाले में हूँ कि प्रोग्रेसिव वाले में हूँ। तो इसलिए केयर सभी को करना पड़ेगा। जैसे ही आपका फैटी लिवर आता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यू मस्ट कंसल्ट, यू मस्ट डू योर लिवर फंक्शन टेस्ट, यू मस्ट डू योर फाइब्रो स्कैन, सी कि आप कितने रिस्क स्टेजेस में हो, और फिर उस हिसाब से डॉक्टर का एडवाइस लेके आपको ट्रीट करना चाहिए। अगर आप ओबीज़ हो, आपको वेट कम करना है, आप अल्कोहल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, अगर थोड़ा बहुत भी आप अल्कोहल लेते हो तो। और अगर बाकी कोई कॉजेज़ है जो कि इसको डैमेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटिक हो, शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल करें, हाइपरटेंसिव हो, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह कंट्रोल करें, अपने लिपिड लेवल्स को नॉर्मल रखें। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है और इसका ट्रीटमेंट भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि अपने लीवर को कुछ ना होने से, मतलब किसी भी तरीके की डिजीज़ उसे ना हो, उसके लिए पहले से ही हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए टू कीप योर लिवर हेल्दी? हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार डिस्कस होता है ये सवाल कि मैं अपने लिवर को हेल्दी कैसे रखूँ। और ये इसलिए डिस्कस होता है क्योंकि जैसे ही आप सोशल मीडिया में जाएंगे, यू विल एग्री विथ मी कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर डाइट, ये हमें ज्ञान देने के लिए बहुत मतलब बहुत इसमें लोग हैं है, साइट्स है। हाँ। और ऐसा डॉक्टर, मुझे क्या परेशानी होती है कि पेशेंट्स आके मेरे से स्पेसिफिकली पूछेंगे अगर मैं ये खाऊं तो मेरा लिवर ठीक हो जाएगा। तो दैट्स अ प्रॉब्लम विद अस, क्योंकि मार्केट में लिवर हेल्थ
गिने चुने पॉइंट्स है। अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं अपने लिवर को कैसे हेल्दी करूँ, वन, मैं एवरी ईयर लिवर का चेकअप कराऊँ। चेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लिवर फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड। उसमें अगर कुछ आता है तो ऑब्वियसली वो लिवर डिजीज़ पकड़ा गया और आगे क्या करना है डॉक्टर मुझे एडवाइस कर देगा। सेकंड, मेरा जो अल्कोहल इनटेक है मैं इसको विद इन लिमिट्स रखूँ। वो एक और सवाल है कि भाई विद इन लिमिट रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग क्या होती है। या तो मैं अल्कोहल ना लूँ, वो तो बेस्ट है। थर्ड, मैं हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले लूँ। एक तो जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, अगर हम ब्लड डोनेशन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, बट अदरवाइज मैं हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन आते हैं और मैं इसलिए इसमें स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हम लोग वैक्सीन लगा के प्रोटेक्टेड हो जाए। इसके 3 खुराक लगते हैं एट 0, 1 मंथ एंड 6 मंथ्स, और उसमें मुझे कोई बूस्टर नहीं लगाना पड़ता और मैं लाइफ लॉन्ग इसके लिए प्रोटेक्टेड हो जाता हूँ मैं हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में। फोर्थ, मुझे अपना वेट कंट्रोल करना है। इनफैक्ट फोर्थ को हम नंबर 1 पॉइंट भी बोल सकते हैं कि हमें अपना वेट, आइडियल बॉडी वेट रेंज डिपेंडिंग ऑन माय हाइट एंड एज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब चीज़ें हैं तो उनका अच्छा कंट्रोल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको जवाब मिल गए हैं तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको अपने लीवर का ध्यान कैसे रखना है। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया, बस उन टिप्स को फॉलो करना है और अपने लीवर का और अपना खुद का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।